Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Students, let's just look at another question from the topic of graph of functions. In this question, the grid shows the graph of y is equals to x cube minus 2x square minus 5x plus 6. हमें एक क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है और ग्राफ हमें ऑलरेडी दिया हुआ है बना के उसका। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू के हैज़ एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस। यूज योर ग्राफ टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कंपेयर करके इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म किया था और फिर उस इक्वेशन को हमने अपने गिवन ग्राफ पे प्लॉट किया था। बिल्कुल उसी तरह का ये क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी उसने चेंज की है और उसने हमें यहाँ बताया कि भाई एक इक्वेशन दे रहा है हमें। देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बिल्कुल इसी तरह था ना कि हमें एक ग्राफ जो है वो मिलता था, ग्राफ की एक इक्वेशन होती थी जिसको हम ओरिजिनल इक्वेशन कहते थे। तो ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। फिर फर्स्ट पार्ट में हमें एक और इक्वेशन दी जा रही है जिसको इक्वल्स टू के कह दिया उसने। एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये तो सेम है। ठीक है, इक्वल्स टू के क्या क्या कह रहा है, हैज एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस। यूज योर ग्राफ टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह करेंगे। वी विल फर्स्ट जस्ट कंपेयर द टू इक्वेशंस, अपनी ओरिजिनल इक्वेशन और जो फर्स्ट पार्ट में गिवन इक्वेशन है उसको कंपेयर किया तो हमने ये देखा कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पूरा का पूरा y के बराबर है। ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है, तो ये y के बराबर है। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन दी हुई थी हमने उसके लेफ्ट हैंड साइड पे उसको y की जगह इक्वेट कर दिया और फिर हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बन गई वो बन गई y इज इक्वल्स टू के। अब ये y इज इक्वल्स टू के जो है ये बेसिकली हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो सिर्फ y एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है। तो ये y इज इक्वल्स टू के है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि इस लाइन को प्लॉट करो और k की वैल्यूज फाइंड आउट करो। लेकिन ये चीज़ याद रखना कि इस इक्वेशन की जो आपने बनाई है इट हैज़ ओनली टू सॉल्यूशंस, इसके सिर्फ दो सॉल्यूशंस हैं, दो के अलावा कोई सॉल्यूशंस नहीं है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने हैं। आपका जो कर्व है, जो गिवन कर्व है, जब आप उसमें ये लाइन प्लॉट करोगे तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आएंगे वो बेसिकली सॉल्यूशंस होते हैं ना। तो हैज़ एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस मींस हैज़ एग्जैक्टली टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ भी देखो मैंने ये चीज़ लिखी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब है कि आपको एक ऐसी लाइन जो है वो फाइंड आउट करनी है। पहली बात, वो लाइन हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए और उस लाइन वो जो लाइन है वो आपको गिवन कर्व पे सिर्फ दो जगह पे कट करेगी, क्योंकि दो जगह पे कट करेगी तभी तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। तो इसी दो चीज़ों को हमें यूज़ करना है। फर्स्ट वी हैव टू मेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है जो कि सिर्फ अपने जो हमें गिवन कर्व है उसको दो पॉइंट्स पे कट करेगी। तो हमने क्या किया कि सिंस हमें ग्राफ तो दिया हुआ था तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों बनानी है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन आई है कंपेयर करने के बाद वो आई है y इज इक्वल्स टू के। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू के इज एन इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना शुरू करी। अब हम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, अगर मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये मेरे ग्राफ को तीन जगह पे कट करेगी। इसका मतलब है तीन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं हो सकती। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा और मैं एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा जो इस पॉइंट को टच करेगी और वो आगे बढ़ के इस पॉइंट को कट करेगी। तो ये पॉइंट नंबर वन हो गया एंड दिस इज पॉइंट नंबर टू। तो ये एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो मेरे जो कर्व है, जो गिवन कर्व है, उसको टू पॉइंट्स पे कट कर रही है। मतलब इसके टू सॉल्यूशंस है। तो इसका मतलब है कि एक लाइन तो ये हो गई और मैं एक और लाइन बना सकता हूँ नीचे की तरफ। यहाँ भी अगर मैं एक लाइन बनाऊँ जो कि इस पार्ट को टच करके जाएगा और इस पार्ट को कट करेगा, तो ये वाली लाइन भी ऐसी लाइन है जो दो सॉल्यूशंस दे रही है, जो दो जगह पे इंटरसेक्ट हो रही है मेरे गिवन कर्व से। तो इसका मतलब है कि ये जो दो लाइंस हैं, ये जो दो y की वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यू कितनी है हमें पता है, ये वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, थ्री और फोर, ये माइनस फोर हो गया। तो ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है रेड से, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस फोर। और ये हो जाएगा फाइव सिक्स सेवन एट, तो दिस इज y इज इक्वल टू एट। तो इसका मतलब है कि एक के की वैल्यू जो है वो मेरे पास माइनस फोर आएगी और एक के की वैल्यू जो है वो मेरे पास एट आएगी।
ये जो दो लाइंस मैंने बनाई है y इज इक्वल्स टू 8 और y इज इक्वल्स टू -4, ये लाइंस जो हैं इनके टू सॉल्यूशंस है ना, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस है, मतलब ये एग्जैक्टली सिर्फ दो जगह पे मेरे कर्व को कट कर रही है। तो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, इसमें लैंग्वेज चेंज थी लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही था कि टू सॉल्यूशंस मींस टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ मेरी लाइन और जो मेरा क्यूबिक ग्राफ है वो कट कर रहा है। तो मैंने वो लाइंस भी ड्रॉ करी, क्योंकि लाइन मुझे कैसे पता चली कि हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि जब मैंने जो है वो अपने जो गिवन इक्वेशन थी मुझे उसको ओरिजिनल से कंपेयर किया तो मेरे पास y इज इक्वल्स टू के आई। वाई इज इक्वल्स टू के इज एन इक्वेशन ऑफ एन हॉरिजॉन्टल लाइन। क्योंकि ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी थी। और आइडिया ये था कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी होनी चाहिए जो मेरे गिवन ग्राफ को सिर्फ दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। तो मैंने एक लाइन जो है वो ये बना ली और एक लाइन मैंने जो है ये बॉटम पे बना ली, क्योंकि इसके अलावा अगर मैं कोई लाइन बनाता हूँ तो वो या फिर तीन जगहों पे कट कर रही है या फिर सिर्फ एक जगह पे कट कर रही है। तो ये दो लाइंस के अलावा कोई और लाइन नहीं बन सकती। और फिर मैंने जो है वो इनकी इक्वेशन लिख ली, सिंस दिस लाइन इज पासिंग फ्रॉम 8 और ये वाई एक्सिस को कट कर रही है तो ये y इज इक्वल्स टू 8 हो गई। और सिंस दिस लाइन इज पासिंग फ्रॉम -4 और y एक्सिस को कट कर रहे हैं तो इसकी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल्स टू -4। क्योंकि उसने हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था तो k की एक वैल्यू मेरे पास 8 हो गई और एक वैल्यू मेरे पास -4 हो गई। तो इस पार्ट में सिर्फ ये बात याद रखनी थी कि भाई हैज एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस का मतलब है कि यू हैव टू फाइंड ओनली टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसी लाइंस बनाओ जो कि सिर्फ आपके गिवन ग्राफ को, गिवन कर्व को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। और वो लाइन कैसी होनी चाहिए, वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, क्योंकि हमने जब अपने इक्वेशंस को कंपेयर किया तो हमें ये वाली जो है वो इक्वेशन मिली y इज इक्वल टू के, विच इज एन इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह का है। सेकंड पार्ट में भी वो हमसे जो है वो एक नई लाइन ड्रॉ करवा रहा है और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करवा रहा है। द क्वेश्चन सेज बाय ड्राइंग अ सुटेबल लाइन ऑन द ग्रिड फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। अगेन एक और इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, हम वही काम करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन से। हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो थी एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब जरा इसको कंपेयर कर लेते हैं जल्दी से। एक्स क्यूब हमारे पास है, वी हैव एक्स क्यूब, और उसके बाद माइनस टू एक्स स्क्वायर भी है हमारे पास, लेकिन अब हमारे पास है -7x और यहाँ हमारे पास है -5x। तो इसका मतलब है कि हमें +2x करना पड़ेगा, क्योंकि -7x में से जब हम +2x करेंगे तो हमारे पास -5x आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ 2x ऐड करेंगे तो हमें इक्वेशन के दूसरी साइड पे भी 2x को ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने बिल्कुल इसी तरह किया, एक्स क्यूब लिख लिया पहले, -2x स्क्वायर लिख लिया और -7x प्लस फाइव लिख लिया, क्योंकि ये मेरी जो थी वो गिवन इक्वेशन थी। अब चूंकि मुझे इसको कंपेयर करना है अपनी ओरिजिनल इक्वेशन से तो मुझे यहाँ चाहिए -5x। तो इसी वजह से मैंने +2x ऐड किया, क्योंकि मुझे पता है -7x प्लस 2x विल गिव मी -5x। अब चूंकि मैंने यहाँ +2x ऐड किया तो मुझे यहाँ भी +2x ऐड करना पड़ा। उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो यहाँ +5 है, लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन में +6 है, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ 1 ऐड करना पड़ेगा। जब मैंने यहाँ 1 ऐड किया तो मुझे दूसरी साइड पे भी 1 ऐड करना पड़ा। अब ये वाली जो पूरी साइड है ये ऑटोमेटिकली y के बराबर हो गई, क्योंकि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा और +6 हो जाएगा, जो कि y के बराबर है बिल्कुल। तो मैंने इस पूरे की जगह पे y लिख लिया और फिर इस साइड पे 2x प्लस वन हो गया, तो ये 2x प्लस वन जो है वो एज इट इज आ गया। तो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस वन जो है वो मेरी नई ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आई है, जो कि मुझे अपने गिवन ग्राफ पे, गिवन कर्व पे प्लॉट करनी है। लेकिन उसके लिए मुझे x और y की वैल्यूज चाहिए। तो मैंने अपना ग्रिड देखा, मेरे ग्रिड पे वैल्यूज जो थी वो -3 से 4 तक थी। इसका मतलब है आई कैन टेक 0 1 2 3 या -1 0 और 1 में ले सकता हूँ। मैंने 0 1 2 ले लिया, एक्स की वैल्यूज प्लग इन किया। जब यहाँ जीरो पुट करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो हो जाएगा, 0 प्लस वन वन हो जाएगा, तो y की वैल्यू 1 आ गई। जब मैं x की जगह पे 1 रखूंगा तो 2 वन ज़ा 2, 2 प्लस वन 3 हो जाएगा। और जब मैं x की जगह पे 2 रखूंगा तो 2 टू ज़ा 4, 4 प्लस वन 5 हो जाएगा। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स 0 1 1 3 2 5। इसको जल्दी से अपने ग्राफ पे प्लॉट कर लेता हूँ। 0 और 1 जो है वो इधर आ गया, x का 0 और y का 1 जो है वो यहाँ पे आ गया। ये वाला पॉइंट मेरा पहला हो गया। 1 और 3 मतलब x का 1 ये रहा, y का 3 ये रहा, ये सेकंड पॉइंट हो गया। और फिर 2 और 5, x का 2 ये रहा और ये 5 हो गया y का। तो ये तीन पॉइंट्स आ गए। इन तीनों को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर लो जहाँ तक आपका ग्राफ गिवन है, पूरा आपने एक्सटेंड किया और फिर आपने देखा कि भाई ये कितने पॉइंट्स को कट कर रहा है।
तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, और ये तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। इसका मतलब है कि तीन सॉल्यूशंस हैं इसके ना, क्योंकि मेरी जो लाइन है जो मैंने ड्रॉ किया है वो मेरे गिवन कर्व को, क्यूबिक कर्व को तीन पॉइंट्स पे कट कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट, एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट। और मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे एक्स की वैल्यूज पूछ रहा है। तो मैंने इस वाले पॉइंट पे एक्स की वैल्यू पढ़ ली। यहाँ जो है वो एक्स की वैल्यू ये -2.2 आ रही है, क्योंकि यहाँ भी जो है वो एक स्मॉल बॉक्स जो है वो 0.2 के बराबर है, तो ये 2 हो गया और ये -2.2 हो गया, तो पहली एक्स की वैल्यू -2.2 आ गई। उसके बाद जो है ये सेकंड पॉइंट मेरा ये था, यहाँ मेरी जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो तकरीबन यहाँ भी जो है वो 0.2 के बराबर है। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट आ रहा है ये 0.6 और 0.8 के बीच में आ रहा है। तो यू कैन टेक इट एज 0.65 और यू कैन टेक इट एज 0.7, आप इसको 0.7 भी ले सकते हो। और लास्ट जो मेरा पॉइंट है वो यहाँ पे आ रहा है, तो ये 3.2, 3.4 और 3.6 आ रहा है तकरीबन। तो लास्ट एक्स की वैल्यू जो है वो मेरे पास 3.6 आ रही है। तो सिंस मुझे सिर्फ एक्स की वैल्यूज पढ़नी थी तो मैंने सिर्फ एक्स की वैल्यूज आंसर दे दी, वाई की वैल्यू मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगेन वही वाला मेथड बिल्कुल फॉलो किया, जो मुझे इक्वेशन गिवन थी उसको मैंने अपने ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर किया और मैंने एक नई इक्वेशन बना ली। उस नई इक्वेशन को जब मैंने अपने ग्राफ पे प्लॉट किया तो मैंने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स देखे और उनकी एक्स की वैल्यूज जो थी वो उसने मुझसे पूछी थी, तो मैंने तीनों वैल्यूज के आंसर दे दिए, जो कि मेरा फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको काफ़ी पास पेपर में मिल जाएंगे। तो आई होप ये तुम लोग को कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करना। अगर फिर कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, या और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई चीज़ सॉल्व करवानी हो तो मुझे ज़रूर बताना, और मैं इंशाल्लाह ज़रूर तुम लोग की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।